Whenever I teach my students in the class, they frequently ask a question, sir, what is the difference between verb auxiliary and main verb? So my dear students and friends, today in this video, I have made English grammar extremely easy for you all. In this video, I will tell you the difference between auxiliary verb and main verb. So बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग you all should keep in mind that verb is of, if you see the classification of verb is of two kinds, auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb is also called helping verb. So there should not be any confusion in that. अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है ये दोनों अलग चीजें हैं, बट बेटा ये दोनों सेम हैं। ये दोनों चीजें, ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। चाहे आप उनको हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, चाहे उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। सो द रीजन इज दैट auxiliary verbs are also called helping verb because they help main verb in a sentence. आप एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लीजिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल। आप देखिए राम इज सब्जेक्ट, इज जो इज लगा हुआ है ये वर्ब ऑक्सिलरी है, और उसके साथ गो जो बेस फॉर्म है गोइंग, हम बेस फॉर्म को लेंगे, गो मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है। आप देखिए मेन वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब। आने वाले वीडियोस में मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आज के वीडियो में समझ लेना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दे हेल्प टू आइडेंटिफाई द टेंस। साहब अगर ये ऑक्सिलरीज ना हो तो हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। किसी भी सेंटेंस में आप इज एम आर लगा देखते हो, आप तुरंत समझ जाते हो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप हैज और हैव लगा देखते हो, आप समझ जाते हो इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आप डू और डज लगा देखते हो, आप इमीडिएटली समझ जाते हो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैड लगा देखते हो, आप समझ जाते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। विल और शैल लगा देखते हो, आप फ्यूचर में समझ जाते हो। आप देखिए अगर ये ऑक्सिलरीज ना हो तो हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो I hope you have understood that auxiliary verb is called helping verb because they help to identify the tense. अब कहते हैं ये auxiliaries होती क्या हैं? Is, am, are, was, were, has, have, can, could, may, might, do, does, did, will, would, shall, should, ये जितने भी हैं ये सारी की सारी सेंटेंस में अगर आप इनको लगा देखिए, आप समझ जाइए ये सारी की सारी auxiliary verbs ही हैं। अब आते हैं main verbs पर। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर मेन वर्ब्स क्या हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, जिसकी भी फॉर्म्स हों, अपनी पिछली क्लासेस में आपने वर्ब की फॉर्म्स जरूर पढ़ी होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी अक्सर बच्चों को लगता है वर्ब की केवल 3 फॉर्म्स ही होती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं there are 3 main forms, total 5 forms। कैसे? go, went, gone, going, goes, ing फॉर्म और yes और es फॉर्म भी होती है, हम उसको भी काउंट करेंगे। यानी बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, ing फॉर्म, yes और es फॉर्म, go, went, gone, going, goes, run, ran, run, running, runs, come, came, come, coming, comes। ये टोटल 5 फॉर्म्स हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं, पहला रीजन मैंने बताया दे हैव फॉर्म्स, जिसकी फॉर्म्स हो। या दूसरा तरीका ये भी है, दुनिया का कोई भी वर्ड आप ले लीजिए सर, दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लीजिए जिसकी मीनिंग में लास्ट में ना निकले, ना हिंदी में ना, वो सारी की सारी मेन वर्ब्स ही हैं और उनकी फॉर्म्स भी होंगी। जैसे गो मीन्स जाना, देखिए ना निकला, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, स्लीप मीन्स सोना,
पुट मीन्स रखना, पुल मीन्स खींचना, फॉल मीन्स गिरना, बीट मीन्स मारना, प्लक मीन्स तोड़ना। आप देखिए सारी की सारी मीनिंग में ना निकल रहा है, और चेक कर लीजिए इनकी फॉर्म्स भी मैं आपको बहुत क्लियरली मिल जाएंगी। पुल पुल्ड पुल्ड, राइट रोट रिटन, फॉल फेल फॉलन, प्लग प्लग्ड प्लग्ड, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, कम केम कम। मिल रही कि नहीं मिल रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? सो आई होप you have clearly understood, your concept is crystal clear about the difference between auxiliary verb and main verb. In my upcoming videos, I will be discussing these topics in detail. So, वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और अपने नोट्स को आप खुद प्रिपेयर करें। वीडियो को देखते समय अपने नोट्स आप खुद बनाएं। इंग्लिश ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे और ग्रामर को आप एंजॉय करेंगे। So, very soon I will be back with these topics in detail. Till then, goodbye. Thank you so much.